राहुल के बयान के बाद देश में राजनीति गर्म। बीजेपी ने राहुल के ऊपर पलटवार करते हुए उनके बयान को देश विरोधी बता दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है और सवाल ये पूछा और ये कहा कि जिस आदमी जिसका इतिहास ज्ञान उसके परिवार से आगे नहीं जाता, वो इतिहास के बारे में कैसे बात कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवार के ऊपर भी निशाना यहाँ पर साध दिया गया प्रहलाद जोशी की तरफ से। उन्होंने कहा कि जिस शख्स का ज्ञान उसके परिवार से आगे नहीं जाता है, वो आखिर इतिहास के बारे में किस तरह से बात कर रहा है। तो विदेश में जो बयान दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, उसी के ऊपर पलटवार किया गया है प्रहलाद जोशी की तरफ से। तो अमेरिका में राहुल ने दिया बयान और इस बयान के बाद एक बार फिर से भारत में राजनीति गर्म है और प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी पर एक बार फिर हमला। उन्होंने विदेश में छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विदेश में छवि खराब करने की राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर कोशिश हो रही है। इससे पहले लंदन में जब वो गए थे तभी भी बवाल हुआ था और यहाँ हालांकि ये प्रवासी भारतीय ही थे, लेकिन इनके बीच में भी उन्होंने फिर बीजेपी फिर आरएसएस यही सारे मुद्दों का जिक्र किया। ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो मेरी थी उसे रोकने की कोशिश हुई है। इस बयान के बाद भारत की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। ये कहना है बीजेपी का कि विदेश में भारत की छवि खराब करने की राहुल गांधी की यह कोशिश है। देश का अपमान विदेश में किया गया राहुल गांधी की तरफ से। भारतीयों को अपने इतिहास के ऊपर गर्व है। परिवार से आगे नहीं बढ़ पाए राहुल गांधी, ये भी सवाल। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान के ऊपर ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके उन्होंने जो लिखा है वो आपको बताते हैं। एक आदमी जिसका इतिहास ज्ञान उसके परिवार से आगे नहीं जाता, वो इतिहास के बारे में बात कर रहा है। एक आदमी जो कि आलू से सोना पैदा करने का दावा करता था, वो विज्ञान के बारे में व्याख्यान दे रहा है। और एक आदमी जो कभी पारिवारिक मामलों से आगे नहीं बढ़ा, वो अब भारत का नेतृत्व करना चाहता है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। ये कहा कि कभी उनमें जिन्ना की आत्मा आ जाती है तो कभी अलकायदा की सोच घुस जाती है। ने ये भी बात कही कि हमारे देश में हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स भी है, ऐसा रोग है कुछ लोगों को, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, जो कि लगता है कि उनको सब पता है। भगवान के साथ बैठा दो तो वो भगवान को भी कंफ्यूज कर। एक बात इनको बहुत गलतफहमी है। गलतफहमी इस परिवार को भी है, इस परिवार के जो इस पप्पू को भी है। वो ये है कि इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई परिवार के आंगन में पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी परिवार के आंगन में नहीं बल्कि परिश्रम के अखाड़े से निकले हैं और उनका जो परिश्रम का परिणाम है वो आज पूरे देश में को दिखाई पड़ रहा है। पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है। अब इनकी मोदी बैशिंग की जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश में बदल जाए तो इनका क्या हश्र होगा 2024 में, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा बयान ज़रूर दे देते हैं जिसकी वजह से मुझे उनकी जो बयानों में कभी कभी दिखता है कि जैसे कि जिन्ना की आत्मा घुस जाए या अलकायदा की सोच घुस जाए। अब ये लौट के आए इंडिया और कुछ झाड़ फूक करा करके इसको निकालें और कम से कम कुछ सुधरें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते हैं और हमारे देश का एक नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करते हैं। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए, ये कहा है अनिल विज ने। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।